बहुत बड़ी अभिलाषा है दर्शन की। सुशीला बोली फिर देर किस बात की, जाओ। सुदामा विद्वान था। सुदामा जी बोला देवी कुछ घर ऐसे होते हैं जहां हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और जब मैं घर में देखता हूं तो घर में फूटी कौड़ी क्या लेकर के जाऊं। सुशीला बोली तुम चिंता मत करो, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। दौड़ करके गई महाराज वो सुशीला, और याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्राण पृथक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे पादादुपायिना। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर में गई और वहां से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। जैसे तैसे मिले वो चावल, मेरी तरफ देखो, बोला जय श्री राम, इधर देखो, सिर्फ इधर उधर मत देखना। अब सुशीला को 4 मुट्ठी चावल तो मिल गई किसी के घर से, रखी किसी कोई कपड़ा नहीं। तो सुदामा की एक धोती पड़ी थी जो कई जगह से फटी हुई थी, चैल खंडेन तान बद्ध्वा, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी धोती के टुकड़ों पर ही वो 4 मुट्ठी चावल को रखा और कहा स्वामी यही तुच्छ भेंट अपने सखा को आप भेंट करना, और जब आप उनसे मिलो तो मेरा एक संदेश भी बोल दे। क्या संदेश बोला देवी? तो सुशीला ने कह दिया क्या, 1 मास 2 पाक में 2 एकादश हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादश हो। हे गोपाल, आपके सभी वैष्णव भक्त महीने में एकादशी का व्रत करते हैं, पर मेरे बालक जब भी कहते हैं माँ भूख लगी है, भूख लगी है, तो मुझे कहना पड़ता है आज एकादशी का व्रत है। कब तक इस घर में एकादशी चलेगी? कब तक इस घर में एकादशी चलेगी? सुदामा जी बोले देवी कह दूंगा। इतना कहकर के सुदामा जी चल पड़ा। संकल्प यदि दृढ़ हो तभी व्यक्ति पहुंच सकता है। सुदामा जी ने द्वारिका जाने का संकल्प लिया और चल पड़ा द्वारिका। चलते जा रहे हैं सुदामा जी। चलते चलते सुदामा जी जब थक गए थोड़े से द्वारिका जाने के लिए, तो भगवान को लगा कुछ तो हम सहायता करें सुदामा की। तो प्रभु ने ऐसी कृपा की कि सुदामा जी ने एक जगह पर पानी पिया, विश्राम किया और सो गए। भगवान को लगा इसकी सहायता करते हैं, तो भगवान ने सीधे सुदामा जी को सोते सोते सीधे द्वारिका में जाकर के सुला दिया। सुदामा की नैन खुले तो द्वारिका में खुले। माताओं को बोलो भाई बैठ जाओ, माता आधा घंटे बाद आना यहाँ आगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा के जब नैन खुले तो द्वारिका में खुले महाराज। चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ भवन ही भवन दिख रहे हैं। ये हम कहाँ आ गए? तो एक पथिक से पूछा सुदामा जी ने, सुदामा जी
एक सेवक से बोले, द्वारपाल से बोले, भैया हम यहाँ से द्वारिका जाना चाहते थे, आप बता सकते हैं कितनी दूर होगी यहाँ से द्वारिका? वो सेवक बोला, सुदामा जी आप तो द्वारिका में खड़े हो। सुदामा बोले, क्या कहा? आ गई द्वारिका? इतनी जल्दी आ गई द्वारिका? अच्छा भैया यदि ये बताओ, ये द्वारिका है तो यहाँ हमारा कृष्ण कहाँ होगा? वो पति को बोला, ये कृष्ण कौन है? मकान नंबर, गली नंबर, कुछ नाम सही सही बताओगे? सुदामा जी बोले, देख भैया मेरे बचपन का मित्र है, इसलिए हम कन्हैया कहते हैं, वैसे तो उसका नाम है श्री कृष्ण चंद्र। वो पथिक तो नाम सुनकर के ही उछल पड़ा। क्या कहा महाराज? आप तो हमारे महाराज का नाम ले रहे हो, तुम्हें पता है उन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं? अनंता अनंत श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और आप न जाने उनका कैसा नाम कन्हैया कन्हैया ले रहे हैं। कन्हैया, सुदामा बोले, मेरे बचपन का मित्र है इसलिए हम कन्हैया कहते हैं। अब तेरी समझ में तो आ गया होगा, अब तू जल्दी बता कि वो कहाँ है। पथिक ने कहा, चले जाइए, ये जितने भी भवन दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं भगवान कृष्ण के। तो भागवत के माध्यम से तो ठीक सीधे चले गए सुदामा जी, पर एक कवि हुए हैं हमारे यहाँ नरोत्तम जी, उन्हें अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है गद्य संकलन, और उसमें उन्होंने एक सुदामा चरित्र लिखा है, बहुत सुंदर। कि जब द्वारिका में पहुंचे सुदामा तो पथिक से कहा कि आप अपने मालिक से ये कह देना कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो पथिक ने कहा, सुदामा जी आप यहीं पर रहिए, हम अभी आपका संदेश लेके आते हैं। पथिक अंदर गया, तब तक भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। पथिक जैसे ही आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु आपके द्वार पर जो विभूति आज खड़ी है, ऐसी विभूति हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी जो आज खड़ा है द्वार पर। भगवान बोले, भाई ऐसा कौन आ गया? तो वर्णन करने लगा, प्रभु शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आई बसई कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलपटी दुपटी, और पाए उपान के नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ रये चकिसो वसुधा बिरा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो मेरे भगवान ने सुदामा नाम सुना, कृष्ण ने सुदामा 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 कहकर के बात कर, चरण पादुका को पहना भूल गए, सुदामा 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 कहकर के दौड़ गए। यहाँ दरवाजे पर सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्पों में गौरता लगा रहे हैं। मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, उस कन्हैया को याद होगी कि नहीं, ऐसा सोच रहे हैं सुदामा जी। और जैसे कन्हैया नंगे पांव आए और सुदामा को देखा अपने सामने, तो दौड़ करके गए और सुदामा को बाहुभ्याम परिरम्भिता अपने हृदय से लगाए। सारी सभा सावधान है। सभा में लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ ब्रह्मादिक देवता को आते हुए देखा है द्वारिका में, जो आया है उसने अपना सिर
सिर झुकाया है, आज ऐसा कौन आ गया जिसे मिलने के लिए मेरे भगवान नंगे पैर पर सावधान हो सब हृदय से लगाया। और जब देखा उन्होंने द्वारिका वासियों ने सुदामा को, देखो जिसके पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, जिसके तन ढकने के लिए केवल धोती का कपड़ा है, ऐसा अकिंचन के लिए भगवान दौड़ रहे हैं, इसके लिए दौड़ रहे हैं। भगवान ने सुदामा को गले से लगाया, दोनों मित्रों के आंखों से अश्रुपात होने लगे। भगवान सुदामा को ले गए और जो कन्हैया की सभा का जो उच्च सिंहासन था ना कृष्ण का, उसके ऊपर कन्हैया हुए सुदामा को बिठा दिया। रुक्मणी टुकुर टुकुर करके देखो तो हमारे स्वामी ने इसको अपने गद्दी पर बिठा दिया। भगवान बोले रुक्मणी ऐसे मत देखो, मुझे महापुरुष के चरण धुलने हैं, जाओ और पानी की परात लेकर के आओ, पानी का लोटा लेकर के आओ। रुक्मणी दौड़ करके गई। भगवान ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, अपने आप सुदामा के चरणों में बैठ गए। अचानक जब सुदामा जी के चरण देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए। तो जब तक रुक्मणी जी पानी की परात और लोटा लेकर के आती, तब तक तो भगवान ने सुदामा के पैरों को देख करके भगवान की तो आंखों से पानी की धार निकल पड़ी। ऐसे बेहाल में आइन सोपन कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इताए न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मणी जी पानी के परात लेकर आती, तब तक भगवान कृष्ण के आंखों से ही गंगा और यमुना दोनों धारा। भगवान कहते हैं सुदामा के पैरों को धोने के लिए तो गंगा जल चाहिए, तो समस्या है क्या? गंगा जल भी तो मेरे ही चरणों का जल है, भगवान के चरणों से ही तो गंगा जल आ रहा है भाई। विष्णुपदी है, विष्णु के पैरों से आ रही है। और क्या मैं अपने पैरों के जल से एक ब्राह्मण, एक महापुरुष के चरण धुलाऊंगा? बिल्कुल, मैं अपने नयनों के जल से धुलाऊंगा दोनों चरण रक्षा। प्रीतो विमुञ्चदन् बिन्दु अस्फुरं प्रियभासे। रुक्मणी जी आई और पानी की परात हाथ में देख करके जब सुदामा की और कृष्ण की दशा को देखा, तो सुदामा के भाग्य की सराहना करने लगी। देखो 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 कितना भाग्यशाली है ये सुदामा, कितना पुण्य किया होगा ऐसा। कि मने कृतम पुण्यम अवधूते श्रियाहीन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमीन च। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षुक ने, इस अवधूत ने
किमने निकटम पुण्यम, कितने बड़े पुण्य किए होंगे कि आज नारायण इसके चरणों में बैठा हुआ है। लक्ष्मी और नारायण जिस सुदामा की सेवा में लगा हुआ है, इस सुदामा ने बताओ कितने पुण्य किए होंगे। लक्ष्मी जी हवा कर रही है, चमर डुला रही है सुदामा का। देवी पर्यचरत साक्षा चामर जनेन वे, चमर डुला रही है। भगवान को लगा यहाँ पर सुदामा मुझसे अपने मन की बात नहीं कर पाएगा, तो भगवान सुदामा को